ओम शांति। भगवान को पाकर हम पूरी तरह तृप्त हो गए। हम बहुत सुखी हो गए। हमारे मन से, सच्चे दिल से आवाज निकलनी चाहिए, बाबा आपको पाकर हम तृप्त हुए, हम बहुत सुखी हुए। ये बार बार अपने दिल से आवाज निकलेगी तो ये दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी और हम बन जाएंगे संतुष्ट मणियां। संतुष्ट मणि बहुत प्रकाशित होती है, जैसे प्योरिटी का प्रकाश बहुत तेज है। जैसे योग से हमारा प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही प्रकाश बढ़ता है हमारी संतुष्टता से, क्योंकि इससे हमारा चित्त शांत रहता है। व्यर्थ की तृष्णाओं के पीछे मन नहीं भटकता है। हम बहुत सुखी हो जाते हैं। जो संतुष्ट हैं वो सचमुच बहुत सुखी हैं। और बाबा कहते हैं, मुझे संतुष्ट आत्माएं बहुत प्रिय हैं। चेक कर लें स्वयं को। ऐसा तो नहीं हम दूसरों से कंपैरिजन करके असंतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं कि व्यर्थ की इच्छाएं और तृष्णाएं हमें असंतुष्ट करती हैं। ऐसे तो नहीं कि मान सम्मान की इच्छा या कोई अवसर न मिलने के कारण हम निराश और असंतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, हमें तो संतुष्ट मणि बनना है। संतुष्ट आत्माओं को श्रेष्ठ अवसर स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, चाहे वो सेवाओं के अवसर हों, चाहे लौकिक में कोई अवसर हो। हाँ, उन्हें थोड़ी इंतजार अवश्य करनी पड़ती है, परंतु धैर्य पूर्वक इंतजार कर लेनी चाहिए। और जब वो चीज प्राप्त होगी तो वो एवर लास्टिंग हो जाएगी, सदा चलने वाली हो जाएगी। तो आओ हम भगवान को पाकर संपूर्ण संतुष्ट आत्माएं बन जाएं। सोचो, यदि भगवान को पाकर भी कोई संतुष्ट नहीं हुआ तो क्या चारों युगों में और कुछ पाकर वो आत्मा संतुष्ट हो पाएगी? हम जब स्वयं संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट करने की कला भी हमको आ जाएगी। हमारे पास भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं आती हैं। किसी के कोई संस्कार होते हैं, किसी के कोई संस्कार होते हैं। एक परिवार में भी यही स्थिति रहती है, लेकिन जो बड़े हैं उन्हें दूसरों को संतुष्ट करना अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। यदि कोई अपने संस्कारों के कारण संतुष्ट न हो, हमारे प्रयास करने के बाद भी, तो उसका जिम्मेदार वो स्वयं आत्मा स्वयं है। लेकिन हम कोशिश करें, जिसको मान चाहिए उसे मान देकर संतुष्ट कर दें। जिसे कोई अवसर चाहिए उसे अवसर प्रदान करके संतुष्ट कर दें। जिसमें कोई योग्यता हो उसकी योग्यताओं को यूज करके उसे संतुष्ट कर दें। कुछ आत्माएं मुरली सुनकर संतुष्ट होती हैं, तो कुछ आत्माएं बहुत अच्छा योग करने के बाद संतुष्ट होती हैं। हम स्वयं भी योग युक्त रहकर स्वयं को संतुष्ट करना अपना लक्ष्य बना लें। तो जितना जितना हम संतुष्ट होंगे, यही सिद्धांत है, यही सिक्रेसी है, उतना हम दूसरों को संतुष्ट करना सीखते भी जाएंगे। यदि हम में ही कहीं असंतोष होगा तो हम इरिटेट रहेंगे और जो भी हमारे सामने आएगा उससे बुरा व्यवहार करेंगे, कटु वचन बोल देंगे और इससे दूसरे लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। तो हमें अपनी वाणी पर भी बहुत ध्यान रखना है और आज सारा दिन ये याद रखना है, भगवान को पाकर मैं संतुष्ट हुई, संतुष्ट हुआ। मैं तो प्रभु की संतुष्ट मणि हूँ।
संतोष मेरे पास सबसे बड़ा खजाना है। और फिर अभ्यास करेंगे कि बाबा परमधाम से नीचे उतर कर आता है, धीरे धीरे उसको उतरता हुआ देखेंगे और मेरे सिर के ऊपर आकर वो छत्र छाया बन गया। ओम शांति।